नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बिहार दरोगा का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप भी दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, तभी आप दरोगा का प्रीलियम निकाल सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑप्शन में है शेर, बी में है बाघ, सी में है हाथी, डी में है चीता। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। ये सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है मुजफ्फरपुर, सी में है पटना और डी में है भागलपुर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पटना। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है जन गण मन, बी में है वंदे मातरम, सी में है सारे जहां से अच्छा और डी में है जय हिंद। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। ठीक है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आप दरोगा के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1946 ईस्वी, बी में 1947 ईस्वी, सी में 1950 ईस्वी और डी में 1952 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी। यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में हुई थी, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है गंडक, बी में है कोसी, सी में है सोन और डी में है गंगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा। यानी बिहार में सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है केला, बी में है सेब, सी में है आम और डी में है संतरा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 7। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5, यानी 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है हाथी, बी में है बाघ, सी में है बैल और डी में है गौर, यानी गौरैया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौर। यानी बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो गौरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है डॉक्टर राधा कृष्णन और डी में है सरदार पटेल। देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर राष्ट्रपति बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। जी दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। सभी लोग कमेंट में बताइए।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है झारखंड और डी है बंगाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। यानी नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1526 ईस्वी, बी है 1556 ईस्वी, सी है 1761 ईस्वी, डी है 1857 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रख लीजिएगा 26 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है उज्जैन, बी है तक्षशिला, सी है पाटलिपुत्र और डी है बनारसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा। यानी मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि चाणक्य किस शासन के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चाणक्य किस शासक के गुरु थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है मेरठ और डी है कानपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। यानी 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। ऑप्शन नंबर ए कलिंग युद्ध, बी पालसी युद्ध, सी पानीपत युद्ध और डी हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद यह बौद्ध धर्म अपना लिया अशोक ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है गंगोत्री, बी है यमुनोत्री, सी है अमरकंटक और डी है नासिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री। यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है नंदा देवी, बी है कंचनजंगा, सी है एवरेस्ट और डी है धौलागिरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एवरेस्ट। यानी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है कोणार्क में, बी में है पुरी में, सी में है बनारसी में और डी में है गया में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क में। यानी सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोणार्क में स्थित है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर
ए में है 204, बी में है 206, सी में है 208 और डी में है 210। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। ये सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है आयरन, सी है हीमोग्लोबिन और डी है प्रोटीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पोत्सर्जन और डी अवशोषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है लोहा, बी में है हीरा, सी में है सोना और डी में है चांदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरा। यानी हीरा है जो सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ऑप्शन नंबर ए फगू चौहान, बी राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, सी सत्यपाल मलिक और डी आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फागू चौहान। यानी बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, फागू चौहान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 15 जनवरी, बी है 22 मार्च, सी है 26 जनवरी और डी है 5 जून। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च। यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है राबड़ी देवी, बी है मीरा कुमार, सी है सुषमा स्वराज और डी है ममता बनर्जी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राबड़ी देवी। अगर दोस्तों किसी को बहुत ज़्यादा स्पीड लग रहा होगा, इस वीडियो का जो स्पीड है वो अगर किसी को ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो का स्पीड थोड़ा कम कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराना है। अगर धीरे धीरे कराऊंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी सोन, सी कोसी, डी गंडक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा। यानी सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो गंगा नदी के किनारे लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीका का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है गरबा, बी है बिहू, सी है झूमर और डी है झिझिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पर झूमर है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, झूमर होगा या झिझिया होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। यानी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितनों स्तर की होती है, तो ये होती है 3 स्तरीय होती है, ठीक है। याद रख लीजिएगा 3 स्तरीय, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है कमल,
बी है गेंदा, सी है कचनार, डी है गुलाब। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कमल, बी है गेंदा, सी है कचनार और डी है गुलाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गेंदा। ठीक है, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और राजकीय फूल गेंदा है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पीपल, बी बरगद, सी अशोक और डी नीम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बरगद। यानी बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है कि बिहार का कौन सा बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है पश्चिम चंपारण, सी में है पटना और डी में है भागलपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? जी दोस्तों यहाँ पर प्रमंडल पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है 7, बी में है 8, सी में है 9 और डी में है 10। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि हर घर नल जल योजना किससे संबंधित है? जय दोस्तों, हर घर नल योजना किससे संबंधित है? नल का जल, हर घर नल का जल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, बी ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी पेयजल और डी बिजली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेयजल। यानी यहाँ पर देखिए नल का जल कह रहा है तो पेयजल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए शिव, बी विष्णु, सी सूर्य, डी इंद्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। यानी बिहार का प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा सूर्य देवता को अर्पित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेवा और सुरक्षा, बी सत्यम जयते, सी न्याय सेवा सुरक्षा, डी शांति और कानून। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा और सुरक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 6 वर्ष और डी में है 7 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। यानी विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन नंबर ए मोर, बी कबूतर, सी तोता और डी कौवा। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। यानी भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो हॉकी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या के आधार पर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है?
ऑप्शन नंबर ए 395, बी 400, सी 360 और डी 380। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 395, यानी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी शांति और सद्भाव, डी खेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांति और सद्भाव। ठीक है, सद्भाव। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी सेतु पुल, बी में है पुल का नाम नहीं, सी में कोसी रेल पुल और डी में जावा पुल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी सेतु पुल, यानी भारत का सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गंगा नदी में कौन सा सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी में कौन सा सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी कोसी, सी गंडक और डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नर्मदा, यानी नर्मदा नदी गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध झील कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अंगूर झील, बी मानसा झील, सी प्रेम झील और डी कुम्हार झील। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मानसा झील, यानी बिहार का प्रसिद्ध झील कौन है? मानसा झील है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सूरज का राज्य कहा जाता है? जी दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सूरज का राज्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है पंजाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, यानी राजस्थान को सूरज का राज्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पन्न कौन सा राज्य करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड, यानी भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पन्न कौन सा राज्य करता है? तो झारखंड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, अगला 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।